जी रिकॉर्डिंग चालू हो गई। जी आज किसका टर्न था? कृष्ण मोहन प्रभु। हाँ। मेरा है गुरुजी आज का टर्न है ऑलरेडी। हाँ ठीक है, तो ओके बताइए आप क्या 16 अध्याय द्विभाषा संपद योग। अच्छे कुत्ते प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को प्रणाम। अच्छे कुत्ता और बुरे कुत्ता कौन है, कहाँ रहता है? वो हमारा भीतर रहता है। दो प्रकार के लोग रहते हैं, नियम का पालन करने वाला और नियम तोड़ने वाला। चार नियम कौन से है जो हमें पालन करना चाहिए? नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, अवैध संबंध नहीं बनाना चाहिए। दो प्रकार के फल है, अच्छे और बुरे फल। अच्छे फल सत्व, बुरे फल तम और रजो। कलि युग में 90% लोग तमो रजो गुण होते हैं। जीवन एक वृक्ष के समान है और शतगुणों से उस वृक्ष के मीठे फल के समान है। जो भी हमारे जीवन के वृक्ष की छाया में आता है, चाहे तो थोड़ी ही समय के लिए ये नहीं हो, हमें शतगुणों के मीठे फल उन्हें देना चाहिए। 16.1 भगवान अर्जुन के कह रहे हैं कि दिव्य गुण कौन से है? निर्भयता का अर्थ है भगवान के ऊपर आश्रित रहना। आत्मशुद्धि मतलब मेरे आत्मा के ऊपर जो आवरण है माता जी आप म्यूट हो गए। इन सबको जपा करने से शुद्ध करना। आध्यात्मिक ज्ञान क्या अनुसार जो मैं कथा में सुन रही हूँ उसके जीवन में उतरना है। दान है दान 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 यह एक ऐसा कार्य है जिसके व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। आत्मा स्वयं का मतलब जो समय कैमरा ऑन रखવાનું કે છે ને પછી सुना देते सुना नहीं। हेलो गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। बोलिए, बोलते रहिए। अच्छा, आत्मा संयम का मतलब जो विचलित समय में भी खुद के ऊपर संयम रखना। यज्ञ प्रणता कलिजुग का यज्ञ है नाम संकीर्तन करा, हरिन नाम कीर्तन में भाग लेना, दैवान गीता पढ़ना, तपस्या एकादशी करना, सरलता अंदर बाहर एक होना, से निर्भयता आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, गृहस्थ ध्यान, आत्मसंयम, ज्ञानपरायणता ब्रह्मचारी, दैवान बानपुस्ति तपस्या, ब्राह्मण सरलता, अहिंसा मन शांति नर्मता, क्षत्रिय तेज क्षमा, वैश्य पवित्रता, शूद्र सम्मान की अभिलाषा से मुक्त। अच्छा, धनवान होना अच्छी बात है, लेकिन उसे अच्छे है गुणवान होना, और उससे भी अच्छा है ज्ञानवान होना, उससे भी अच्छा है गुणवान अच्छे गुण दूसरे से हृदय के जीत लेना। 16.4 पितापुत्र दम्भ दर्प अभिमान क्रोध अस्पृष्टता तथा अज्ञान यह असुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। 16.5 दैव गुण मुक्ति, असुरी गुण बंधन क्रोध करना, बंधन
क्रोध करना अशरी है, तो क्या मेरा स्वभाव की अशरी है? हाँ पांडु पुत्र, चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों के साथ जन्म है। विदुर बोलती है, धृतराष्ट्र ठीक है, इस हरे बालक कृष्ण। को नमिता हरे महोदय, ओके, कृष्ण, ठीक है, धन्यवाद हरे आपका। कृष्ण गुरुजी क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। जी जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम। जी, सभी हरे भक्तों को कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। जी, ओके, हरि बोल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ। अच्छा, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमारे गुरुजी बहुत सुंदर लगा। गुरुजी, आप स्पीकर नहीं लिखा है, स्पीकर। जी, स्पीकर मेरा, आज मैं दूसरी जगह हूँ तो स्पीकर मेरे पास है नहीं, तो ठीक है, थोड़ा समय आवाज आ रहा है ना मेरा सबको? आ रहा है, सुनाई दे रहा है? जी गुरुजी, आ रही है। हाँ, ओके। तो हम 16 अध्याय गीता के पूरे किए हैं, और 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन हम प्रभु रामचंद्र की लीला बताएंगे आपको, और परसों के दिन हमारा 17वां अध्याय होगा, और उसके आगे 18वां अध्याय पूरा होने के पश्चात हम एग्जाम लेंगे, प्रश्न उत्तर देंगे आपको पहले। तो कल रामनवमी है, तो आप सबसे निवेदन है कि रामनवमी के दिन सभी लोग जपा में आ जाइए। प्रभु रामचंद्र का है ना, हरे कृष्ण महामंत्र में राम शब्द भी है, तो अगर आप प्रभु रामचंद्र की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सुबह जल्दी कल उठकर जप कीजिए, और दोपहर के 12 बजे तक उपवास रखिए, निर्जला उपवास रखने का प्रयास कीजिए। और अगर किसी को मेडिसिन लेने होते हैं तो वह जल पी ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अनाउंसमेंट करना था मुझे। और हमने सुबह ही आज रामनवमी के उपलक्ष्य पर कथा शुरुआत की थी, और उसी कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सुबह हमने कथा किया था कि दशरथ जी अपना मनोगत व्यक्त करते सारी मंत्रियों की सभा में कि मुझे अभी रिटायरमेंट लेना है क्योंकि मेरे सर के बाल पक गए हैं। और उसके पश्चात सारे मंत्रियों की सभा में वह इस प्रस्ताव को रखते हैं कि मेरा पुत्र राम राजा बनेगा। तो सारे मंत्रियों इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, और प्रभु रामचंद्र को बुलाकर कहते हैं कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। जैसे ही ये खबर पूरे अयोध्या में फैलती है, तो सारी अयोध्या नाचने लगती है। लेकिन जो कैकई की एक दासी थी, जो कुबड़ी थी, मैंने इसका वर्णन नहीं किया था सुबह, ये कैकई की दासी कुबड़ी थी, और यह हमेशा लाठी लेकर चलती थी। तो जब इसको बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हो गई, और वह सोच रही थी कि अगर राम राजा बनेगा तो राम की माता कौशल्या ये पटरानी बनेगी, और मैं तो कौशल्य की दासी नहीं हूँ, मैं कैकई की दासी हूँ, तो मेरा मान सम्मान सब चला जाएगा। तो इसलिए उसने एक चाल चली, वह कैकई के पास जाकर कही कि सबसे पहले उसने कैकई को टारगेट बनाया और कैकई के मन को खराब किया, और कहा कि तुम्हारा पुत्र अगर राजा नहीं बनेगा तो कल राम का बेटा ही अयोध्या का राजा बनता रहेगा, है ना। और पता नहीं, शायद राम राजा होने के बाद तुम्हारे पुत्र भरत को निर्वासित कर दे। ऐसे कई सारी गंदी गंदी बातें सुना सुना कर कैकई का माथा खराब कर दिया, और कहा कि तुम राजा, और कैकई भी धीरे 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 मंथरा के वशीभूत हो गई। और फिर वह दशरथ महाराज के 2 वचन थे
दो वरदान जो थे, ये कैकेयी को बात ये मंथरा को बात पता थी। तो मंथरा वही कहती है कि तुमने जो राजा को वर दिए थे, है ना, राजा ने तुमको, उसी वर का अभी उपयोग करना है। तो उसने कहा कि एक वर्ष से राम का, है ना, राम को 14 साल वनवास भेजो, और दूसरे वर्ष से तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक करो। तो कैकेयी कोप भवन में जाती है, जहाँ पर दशरथ महाराज है। जब इस समाचार को लेके आते हैं कैकेयी के पास, तो कैकेयी के दासी कहते हैं कि रानी है वह कोप भवन में गई है। तो दशरथ राजा फिर कैकेयी को कहते हैं कि क्या बात है ना, प्राणेश्वरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और उसके पश्चात कैकेयी कहती है कि मुझे वचन दो पहले। तो राजा बिना सोचे वचन देता है, राम की सौगंध खाकर वचन देता है। उसके बाद फिर कैकेयी दो वरदान मांगती है, और दो वरदान मांगने से दशरथ राजा इतना घायल मूर्छित हो जाते हैं, और बार बार वो कैकेयी से विनती करते हैं कि मेरे पुत्र, राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे लिए राम और भरत दोनों एक जैसे ही हैं। अगर तुम भरत को राजा बनाना चाहती हो तो बना लो, लेकिन मेरे प्रिय पुत्र राम को तुम वनवास मत भेजो। ऐसा प्रस्ताव वह कैकेयी के सामने रखते हैं, लेकिन कैकेयी को तभी कुछ सोचता नहीं है, पत्थर दिल की हो जाती है। और क्या क्या नहीं करते दशरथ, उसके पैर पड़ते हैं, पूरी रात भर कोप भवन में केवल, है ना, जग कर वो निकालते हैं। अगले दिन जब सुमंत, है ना, वशिष्ठ मुनि सुमंत को कहते हैं कि जाओ राजा को बुला के लेके आ जाओ, राजा अभी तक जगे नहीं। सुमंत आकर कहता है कि कैकेयी को कि क्या हुआ महाराज, जगे नहीं है? कैकेयी ने कहा कि तुम राम को बुला के लेके आ जाओ, मुझे राम से कुछ कहना है। राम जब आते हैं, तो जब अपने पिता की सूरत को देखते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि ये मेरे पिता की दशा किसने किया। जब माता कैकेयी के पूछने पर कैकेयी बताती है कि तुम इसके कारण हो राम। तो राम ने कहा कि अगर मैं इसका कारण हूं तो मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। गोविंद तो फिर कैकेयी कहती है कि हरे कृष्ण बोलिए। कैकेयी क्या है कहती है, तो कैकेयी कहती है कि मैंने राजा से दो वरदान मांगे थे, तो उस दो वरदान को मुझे, है ना, तुमको कसम लेनी है कि तुम उस प्रेमवश राजा तुमसे कह नहीं रहे हैं। तो राम ने कहा आप कहिए फिर। तो कैकेयी कहते हैं कि तुम्हें कसम लेनी होगी। राम कहता है कि आप मेरे ऊपर संदेह मत कीजिए, है ना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये पुत्र का धर्म होता है। तो इस तरह से कहकर वो दो वरदान बोलती है, और ये सुनने के बाद कहती है रामचंद्र की बस इतनी सी बात माते, तो मैं आज ही चला जाता हूँ, है ना। तो यहाँ तक हमने कल, है ना, सुबह स्टोरी कवर की थी। तो अभी हम इसके आगे का स्टोरी हम आपको बताते हैं। सुबह के सत्र में हमने कई लेसन सीखे थे। पहला लेसन हमने ये सीखा था कि ईर्ष्या ये सबसे बड़ा भयानक रोग है बद्ध जीव का, जो हम मंथरा से सीखते हैं। मंथरा ने जब देखा कि अन्य दासियों का अच्छा होने वाला है, तो उसके मन में ईर्ष्या हो गई, और उस ईर्ष्या के कारण उसने कैकेयी का मन कलुषित किया। तो इस संसार का सबसे बड़ा रोग है वह है ईर्ष्या, और स्त्री में ईर्ष्या ये सबसे प्रोमिनेंट होता है, और पुरुष में अहंकार सबसे प्रोमिनेंट होता है। तो इसके लिए ईर्ष्या ने पकड़ लिया मंथरा को, और मंथरा ने फिर कैकेयी का मन कलुषित किया। तो इसके लिए ईर्ष्या ये सबसे बड़ा भयानक रोग है, जिससे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। तो अगर हमको ईर्ष्या से अगर निकलना है तो क्या करना चाहिए? अगर किसी भक्त को कृपा मिल रही है तो हमें क्या सोचना चाहिए? कौन बताएगा? अगर किसी भक्त को कृपा मिल रही है
तो हमें क्या सोचना चाहिए? जी बताइए। खुद को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। एक मिनट फिंगर को रेज करो। ओके जी, अगर हमारे सामने किसी भक्त का अच्छा हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, ईर्ष्या कभी आती है? जब मेरे से कोई अच्छा हो रहा है ना, तभी ईर्ष्या आती है। जी बता ऋतुपर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। गुरुजी, हमको ये देखकर खुश होना है कि उस भक्त को कृपा मिल रही है, ये सोचकर कि जो हुआ भी वो अच्छा हुआ। अरे हम खुश होंगे तो हमको भी उसके बदले में हमको भी कृपा मिल जाएगा उसके थ्रू। गुरुजी जी जी, तो इसके लिए जब किसी का अच्छा होता है तो हमें खुश होना चाहिए, ये सोचकर कि ये बहुत भाग्यवान है कि इसको भगवान की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, है ना। और उसको खुश देखते हुए ही हमें खुश होना चाहिए। तब फिर वही कृपा भगवान हमारे ऊपर भी बरसाते हैं केवल खुश होने से। तो ये ईर्ष्या है, ये सबसे बड़ा रोग है। और ईर्ष्या से निकलना है तो हमें स्तुति करनी चाहिए भक्तों की, प्रणाम करना चाहिए, है ना। ये हमने पहला सीखा था सुबह के सत्र में। दूसरा सीख ये था कि कभी भी किसी को वचन है ना, बिना पूछे नहीं देना चाहिए, खास करके ऐसे व्यक्ति को जो हमारे परिवार का हो। ये दूसरा सीख है। आध्यात्मिक व्यक्ति को हम वचन दे सकते हैं, जैसा हम शिष्य गुरु को वचन देता है दीक्षा के समय। क्या वचन देता है वह? मैं रोज कम से कम 16 माला का जप करूंगा या करूंगी, और मैं आजीवन 4 नियमों का पालन करूंगा। अगर शिष्य इसमें फेल होता है गुरु को स्वीकारने के पश्चात, तो शिष्य जो गलती करता है वह उसके सारे कर्म है ये गुरु को भुगतने पड़ते हैं। और उसके कारण गुरु है वह बीमार पड़ते हैं, कभी कभी बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए ये जो शिष्य होता है उसको बहुत अलर्ट रहना होता है कि अगर मैं कुछ भी काम करूंगा या करूंगी तो गुरु को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। ठीक है, तो ये हो गया। वचन हमको देना है तो हमें इसके दायित्व को निभाना है, क्योंकि जहां पर हम आए हैं ये कोई ऐसा कोई क्लब वगैरह या कोई ऐसे सोशल मीटिंग नहीं है। ये बहुत गंभीर चीज है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण साक्षी है हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में, है ना। तो इसलिए ये बहुत सीरियस विषय है, गंभीर विषय है। ओके, तीसरा सीख हम देखते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई विपरीत समस्या आती है तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। ये हम प्रभु रामचंद्र जब कई जब कहती है कि तुम्हें वनवास जाना होगा, फिर भी प्रभु रामचंद्र है वह मुस्कुराते हैं। ये तीसरा सीख है। ठीक है, तीसरा सीख क्या है? बताता है हमें कि संसार में विपत्ति आए तो हमें उसको अपनाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और उससे भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तीसरा सीख। ओके, तो ये 3 सीख हमने सुबह के सत्र में लिए थे जो मुझे अभी याद आ रही है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि प्रभु रामचंद्र है वह अपनी माता को समझाने के लिए अभी कहाँ जाने वाले हैं? कौशल्या के भवन में। माता कौशल्या के पास। कौशल्या के और एक भवन में शिक्षा जाने थी वाला कुछ। जी। और एक शिक्षा आपने बोले थे, हाँ, कौन सी मिली थी? जैसे कि अगर कोई गुरु है जो कृष्ण के विरुद्ध या फिर राम जी के मतलब विमुख होने की बात करता है तो हमें उस गुरु को त्याग करना चाहिए। हाँ, चौथा चीज बोला था कि अगर कोई गुरु कहता है कि आप कृष्ण को शरण मत जाइए, है ना, तो ऐसे गुरु को हमको त्याग करना चाहिए, है ना। ये भी हमने लिया था, और बराबर है। गुरुजी मंत्रा के मंत्रा जैसे व्यक्ति के साथ हमें रहना भी नहीं और बात भी उनके साथ नहीं करना है, ऐसा आपने बताया। उनकी बात भी नहीं सुनना है, ऐसा आपने बताया। नहीं तो हमारा मन कलुषित होते करके आपने बताया था। बराबर बराबर। तो ये भी एक लेसन था
कि हमारे जीवन में अगर कोई है ना कई है ना, तो उसको हम कई नहीं, मंथरा है, तो हमें उसको ठीक है, क्योंकि ये मंथरा है, ये कहाँ पर रहती है? ये मंथरा हमारे ही, है ना, हमारे ही बीच रहती है। तो हमें उसको पहचानना चाहिए कि कहीं ये मेरा जीवन है ना, मेरा जीवन में बर्बाद ना कर दे। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, हम उसको पहचान नहीं पाएंगे और बहुत कठिनाई होगी, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात बताते थे, जैसे कि साधु के सुनने से जैसे हृदय परिवर्तन होता है, वैसे ही कुसंग व्यक्ति के बातें सुनने से भी हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है और हम गलत रास्ते पे चले। हाँ बराबर। तो हमें कभी भी हमको सुनना है तो हमें वैष्णव की निंदा या कृष्ण की निंदा या गुरु की निंदा नहीं सुननी है। तो ये भी एक बड़ा लेसन हम, है ना, इसमें देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि अयोध्या कांड में हम जा रहे हैं। प्रभु रामचंद्र का वनवास का जो समय है ना, तो माता कौशल्या के पास, है ना, अपने पिता एवं माता कैकेयी के, है ना, भवन से निकलकर राम माता कौशल्या के पास पहुंचे। ऐसा नहीं सोचा कि किसी को बिना बिताए निकल जाता हो, तो ऐसा नहीं किया, है ना। हम अगर मान लो हम अगर प्रभु रामचंद्र की जगह होते थे तो हम क्या करते थे बताओ? सबसे पहले पिता को ही बोलते थे कि मैं बड़ा बेटा है और तुमने एक, है ना, एक ऐसी महिला के अधीन होकर तुमने ऐसा निर्णय लिया। तुमने वचन तो, है ना, तुम्हारा माँ को दिया था ना, मेरी माँ को दिया था, तो इसका सजा मुझे क्यों भुगतना हो रहा है? और इतना बहुत भला बुरा करता बोलता था, या अपने यहाँ तक पिता को कोर्ट कचहरी भी ले जाता था वो, है ना, कि मेरे ऊपर अन्याय हुआ, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं दिया जा रहा है, देखो 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 देखो। तो इस तरह से वो रिश्तेदारों को कॉल करता था, देखो मेरे साथ अन्याय हुआ, आप करो मेरे लिए, है ना। तो लेकिन यहाँ पर, है ना, कुछ नहीं किया, प्रभु रामचंद्र ने स्वीकार किया, ठीक है। और इस तरीके से पिता एवं गुरु माता, जी, ये भी तो होता है कि अगर हम उस वक्त जैसे प्रभु राम थे उस जगह होते उस युग में, तो हमारे विचार और होते, राम जैसे ही ऐसा होते। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि युग अयोध्या का में अंतर भी तो होता है। नहीं, अयोध्या में ऐसे भी लोग थे जो, जिस तरीके से, अगर आपको याद होगा कि जब सीता माता के ऊपर उंगली उठाई गई थी उस धोबी ने, है ना, जो कह रहा था कि सीता ये रावण के पास रहकर आई है, याद है वो जी एपिसोड आपको? तो वो जी भी जी गुरु अयोध्या जी। वासी ही था, जी है ना। गुरु जी, वो भी अयोध्यावासी था। हाँ, तो इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी सभी प्रकार के लोग हर युग में रहते हैं। हाँ, तभी मेजोरिटी लोग अच्छे रहते हैं, है ना। 75% लोग या 50% लोग अच्छे रहते थे त्रेता युग में। लेकिन आप कह नहीं सकते कि भौतिक जगत में हम भी तभी रहते थे तो हम भी ऐसा ही करते, नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुजी उस युग में मंत्रा जैसी भी तो रहती थी ना। हाँ, तो वही है, कहने का तात्पर्य है कि कई प्रकार के लोग हर युग में रहते हैं। आज के युग में हमको देख रहे हैं ना, राधानाथ महाराज सर के भी लोग हैं, है ना, प्रभुपाद के शिष्य के जैसे भक्त हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग युगों को दोष देके फायदा नहीं है, हमें अपने चरित्र का विकास खुद ही करना चाहिए, बराबर है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो लेकिन गुरुजी उस टाइम जो वो लोग थे जैसे मंत्रा जैसे, लेकिन भगवान को तो देख ही पा रहे थे, कितनी कृपा होगी उन पर। नहीं, भगवान को तो कंस भी देख रहा था, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान को शकुनी भी देख रहा था, है ना। तो हमें भगवान को बिना देखे भी अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कौन श्रेष्ठ है? भगवान को बिना देखे भक्ति करने वाला या भगवान को देखकर भगवान को पीठ दिखाने वाला? कौन बिना श्रेष्ठ है? देखे करने वाला। बिना देखे बिना देखे भक्ति करना। हाँ, तो इसके लिए, हाँ, तो इसके लिए ये मायने नहीं रहता है हम भगवान को देख रहे या नहीं देख रहे, हमें ये करना चाहिए कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अभी आगे बढ़ते हैं।
तो किसी का माइक चल, सब लोग अपने जरा कैमरा को ऑन करो। नीलम माता जी कैमरा को ऑन कीजिए, सारे भक्त, है ना, क्योंकि पता नहीं रहता आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारा आवाज आता है ना। तो आपको समझना चाहिए कि अगर आप कथा सुनने के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, पता नहीं आप कैसे, है ना, भगवान के पास प्रवेश करेंगे। 1 घंटा हमें चुपचाप कैमरे के सामने सुनना चाहिए क्या बता रहे हैं, है ना। तो हमने प्रण लेना चाहिए, ये 1 घंटा मैं कृष्ण के लिए दूंगा ही दूंगा, कुछ भी हो, कोई अन्य काम नहीं करूंगा मैं, तब जाके कुछ हमारा परिवर्तन होगा। नहीं तो फिर ऐसे ही हम ऐसे ही सुनते रहेंगे तो हमारा परिवर्तन होना कठिन है ना। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही प्रभु रामचंद्र अपनी माता के पास जाते हैं, माता का चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, हे माता। माता कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगे थे, है ना, पिताजी के द्वारा, जो उन्होंने मुझे अभी अभी सुनाए हैं। तो पहले वरदान में उन्होंने भरत को राजा बनाने की घोषणा की है और मुझे 14 साल के लिए वनवास जाना है, अतः मैं वन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। विदा होने के पूर्व मैं आपके चरण वंदना करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसे ही ये विदारक वचन सुनती है कौशल्या, है ना, वह भगवान की पूजा कर रही होती है तभी, लेकिन जैसे वचन सुनते है उसको अपने कानों पे विश्वास नहीं होता है कि मैं क्या सुन रही हूँ, क्योंकि वो सुबह से इसी सोच में थी कि आज मेरे राम का राज्याभिषेक होगा, आज मेरे राम का राज्याभिषेक होगा। और वो ऐसे शब्दों को सुनती है अपने ही पुत्र के द्वारा, सुनकर ही वो मूर्छित हो जाती है, क्योंकि अयोध्या का केंद्र बिंदु प्रभु रामचंद्र थे। राम ही छोड़कर जाएंगे तो मैं किसके सहारे जी लूंगा, किसके सहारे जी लूंगी, है ना। तो अगर हम रामायण पूरा पढ़ेंगे ना, राम का हर एक पात्र है वह त्याग करता है, अपनी खुशी का बलिदान करता है ना, अपने सुखों का बलिदान करना सिखाती है। किसके लिए? मेरे प्रभु राम के लिए, है ना। हर एक कैरेक्टर ले लो, लक्ष्मण जी की पत्नी ले लो उर्मिला, भरत की पत्नी ले लो मांडवी, है ना, शत्रुघ्न की पत्नी थी श्रुतकीर्ति। तो कई सारे, है ना, कई सारे पात्र है रामायण के, सब समर्पण की भावना रखते हैं, सुविधा को ठुकरा कर, है ना, मेरे राम प्रभु रामचंद्र की सेवा के लिए वह अपना जीवन पूरा निछावर कर देते हैं। तो यह हम रामायण से सीख रहे हैं अभी। भक्ति क्या है? तो रामायण हमको सिखाता है कि क्या भक्ति है ना। तो जैसे ही कौशल्या सुनती है, मूर्छित हो जाती है। राम तुरंत अपनी माँ को यथोचित उपचार करते हैं और मूर्छा भंग होने पर फिर से वो विलाप करने लगती है, राम तू क्यों जा रहा है वनवास में, क्यों जा रहा है, तुम क्यों जा रहा है, मत जाओ मत जाओ, ऐसे वो बोलती रहती है ना। उनका विलाप सुनकर लक्ष्मण जी वहीं पर रहते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं, माता, भैया राम तो सदगुरु जनों का सम्मान भी करते हैं, सबकी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे देवता तुल्य भाई को किस अपराध में यह दंड दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पिताजी वृद्धावस्था के कारण अपनी बुद्धि को गंवा चुके हैं। उचित यही है कि बड़े भैया उनकी इस अनुचित आज्ञा का पालन न करे और निष्कंटक राज्य करे। तो लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि, है ना, पिता की आज्ञा का कोई पालन नहीं होना चाहिए, मेरा पिता का बुद्धि है वो सटिया गया है, पता है ऐसे बोलते हैं, बुढ़ा सटिया गया है ऐसे बोलते हैं कभी कभी। तो लक्ष्मण है वो कुछ ऐसे ही बोलना चाह रहे थे। तो भैया राम के विरुद्ध सिर उठाने वालों को मैं तत्काल कुचल दूंगा। राम का अपराध क्या है? उनकी नम्रता, ये उनका अपराध है, सहनशीलता, ये उनका अपराध है। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, यदि राम के राजा बनने में भरत या उनके पक्षपाती कंटक बनेंगे
तो मैं सबको उसी क्षण यमलोक भेज दूंगा। इतना सब बोलते हैं तो माता कौशल्य को ढाढ़स मिलता है लक्ष्मणों के शब्दों से। उन्होंने कहा, पुत्र राम, तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण सत्य कहता है। तुम इस प्रकार बिलखता छोड़कर वन के लिए प्रस्थान नहीं करो। यदि पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, तो माता की आज्ञा का पालन करना भी तुम्हारा धर्म ही है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि अयोध्या में रहकर मेरी सेवा करो। प्रभु रामचंद्र अपनी माता को धैर्य बनाते हुए कहते हैं, माता, आप इतनी दुर्बल कैसे हो गई, या आज आप कैसे वचन कह रही हो? आपने ही तो मुझे बचपन से पिता की आज्ञा का पालन करने की शिक्षा दी, और एक पत्नी के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपने पति की इच्छा पूर्ति में बाधक न बने। आप तो जानते हो ना कि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी अपने अटल नियमों से टल जाए, पर राम के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना कदापि संभव नहीं है। तो मेरे लिए माता और पिता दोनों ही आज्ञा का पालन करना, है ना, शिरोधार्थ है। तो लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन पिता की आज्ञा की अवहेलना करके मुझे पाप, नरक और अपयश का भागी मत बनाओ। इसलिए हे भाई, क्रोध और क्षोभ को परित्याग करो और मेरे वन गमन में बाधक मत बनो। राम का दृढ़ निश्चय देखकर कौशल्या के आंखों से आंसू आने लगते हैं। कौशल्या बोलती है, यद्यपि तुम्हें वन जाने की आज्ञा देते हुए मेरा हृदय चूर चूर हो रहा है, किंतु मुझे भी अपने साथ ले चलने की प्रतिज्ञा करो, तो ही मैं तुमको आज्ञा देती हूँ। राम ने कहा, माता, पिताजी इस समय बहुत दुखी है। उनको प्रेम की आवश्यकता है, उनको सहारे की आवश्यकता है। यदि ऐसे समय में आप भी उन्हें छोड़कर चली जाएगी तो उनकी मृत्यु में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मृत्यु के मुख में छोड़कर आप पाप का भागी न बनाओ। तो मुझे आप प्रसन्नता पूर्वक विदा करो। मैं वचन देता हूँ कि 14 वर्ष की अवधि बीतते ही मैं लौटकर आपके दर्शन करूंगा। तो कौशल्या है वह ऐसे वचनों को सुनकर कहती है, मैं तुम्हें वनगमन की आज्ञा प्रदान करती हूँ। भगवान तुम्हारे वनगमन को मंगलमय करे। तो इस तरीके से राम को अपने हृदय से लगाती है वो और आशीर्वाद देती है। तो इस तरीके से ये कौशल्या माता को प्रभु रामचंद्र, है ना, समझाते हैं कि मैं आऊंगा माता, है ना। उसके बाद कहाँ जाते हैं? उसके बाद वह जनक नंदिनी सीता के कक्ष में पहुंचते हैं। उस समय वे राजसी चिन्हों से पूर्णतः विहीन थे, प्रभु रामचंद्र। और सीता ने पूछा, आर्यपुत्र, आज तो आपके राज्याभिषेक का दिन है, लेकिन आपके शरीर पे कोई राजसी चिन्ह ही नहीं है, ऐसा क्यों है? राम ने गंभीर किंतु शांत वाणी में सीता को कहा, प्रिय, मैं तुमसे विदा मांगने आया हूं। तो सीता कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मेरे पति ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि विदा मांगने आई हूं, क्यों? लेकिन कहा कि मैं तत्काल ही वक्कल धारण करके वन के लिए प्रस्थान करना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद तुम अपने मृदु स्वभाव से माता पिता की सेवा करते रहना और भरत सहित समस्त परिजनों को प्रसन्न और संतुष्ट रखना। अब तक तुम मेरी प्रत्येक बात श्रद्धापूर्वक मानते आई हो। मुझे विश्वास है कि आगे भी मेरी इच्छा अनुसार तुम यहाँ पर रह के अपने कर्तव्य का पालन करोगी। एक चीज देखिए, यहाँ पर प्रभु रामचंद्र अपनी पत्नी सीता को कुछ नहीं कह रहे हैं, है ना। ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे अभी वनवास मिला है तो तुम क्यों यहाँ पर रहोगे, तुम भी जरा बैग पैक करो, अभी चलो मेरे साथ, बराबर कि नहीं। हर पति ऐसा ही बोलता था ना, अगर उसको घर वाले बोलेंगे कि तुम चले जाओ अभी यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पर कुछ काम नहीं है ना। तो
क्या बोलेगा वो पत्नी को बोलेगा अभी तुम क्यों यहाँ पर रहोगी, तुम भी चलो मेरे साथ। लेकिन यहाँ पर प्रभु रामचंद्र अपनी पत्नी को ये नहीं कहते हैं कि तुम सास ससुर की सेवा करो, ऐसा कहते हैं। अभी सीता जो बोलती है ना, ये एकदम जबरदस्त है, ये जो बहुत सीखने लायक है। अभी सीता बोलती है कि हे प्राणनाथ, शास्त्र बताते कि पत्नी अर्धांगिनी होती है। यदि आपको वनवास की आज्ञा मिली तो इसका अर्थ है कि मुझे भी वनवास की आज्ञा मिली है। कोई विधान नहीं कहता है कि पुरुष का आधा अंग वन में रहे और आधा अंग घर में। हे नाथ, स्त्री की गति तो उसके पति के साथ ही होती है, इसलिए मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। कौन कहती है ऐसी? सीता कहती है। सीता क्या कहती है ना। अभी इतना कहने के बाद भी आगे कहती है कि पति की सेवा करके पत्नी को जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख लोक और परलोक के सभी सुखों से बड़ा होता है। तो पहले की जो माता होती है ना, अपने पुत्री को ऐसी ही शिक्षा देती है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा अलग हो गया है। इसका कारण ये भी है कि वैदिक संस्कृति अभी बनी नहीं है ना। इसके लिए जो पुरुष है वो भी एक भक्त नहीं है। अगर किसी का पति अगर जुआ खेल रहा है, दारू पी रहा है और कोई भक्ति का पालन नहीं कर रहा है, तो वो स्त्री भी क्यों उसकी सेवा करेगी फिर? तो इसके लिए जब जब ऐसी बात चलती है, जब भी पति कहता है अपनी पत्नी को कि तुम्हें सीता की तरह होना चाहिए था, तो पत्नी भी क्या बोलती है? तुम भी तो प्रभु रामचंद्र के जैसे होने चाहिए थे, है ना। तो ऐसे दोनों में चलता रहता है फिर। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पत्नी तभी पति की सेवा कर पाती है जब वह भक्त है ना। तो अभी कलयुग में बहुत समस्या है। तो इसके लिए कभी कभी पत्नी भक्त है तो पति भक्त नहीं है। कभी कभी पति भक्ति करता है, पत्नी को अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस सीता तरीके माता से ने कहा ये था उस चलता है। समय, प्रभु जी, सीता माता ने कहा था कि जी बिन देह नदी बिन वारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जी 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 जी, बता रहे हम प्रभु जी, बता रहे हैं। तो बेसिकली अच्छा है, आपको श्लोक आता है रामचरितमानस का ये। तो पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। तो सीता माता ये सब इसलिए बोल रही है क्योंकि राम और सीता कैसे हैं? दोनों नित्य पति पत्नी है ना। हमको पति पत्नी कर्म से मिलते हैं, बराबर है ना। कुछ समय के लिए हम एक साथ रहते हैं और कभी कभी जब वो पत्नी को देखता है ये सत्संग करती है, भगवान का नाम जप करती है, तो फिर वही पति क्या करता है? उसको रोकता है ना। ऐसा देखा गया है, उसको रोकता है वो। तो फिर वो पत्नी ये सोचती है कि ये पति मेरा राम है, या मैं वो नाम नहीं लेता हूँ, है ना, आप समझ जाओ। तो इस तरीके से फिर वो सोचती रहती है ना। तो फिर उसके मन में काफी संदेह आते हैं कि मैं किसकी सेवा करूं, कैसे करूं। तो उसका मन है वह मानता ही नहीं है ना। फिर भी हम उनको यही कहते हैं कि आपको भक्ति करने दे रहा है तो इसके लिए फिर अभी आप सेवा करते रहिए, है ना, ऐसे व्यक्ति की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान देख रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर आप उसके अधीन हो और कल जाके मान लो उसने आपको आश्रय देना अस्वीकार किया, तो फिर सत्संग में आने की भी दिक्कत हो जाएगी, बराबर ना। तो इसलिए हम उनको यही कहते हैं कि जितना हो सके उतना आप एडजस्टमेंट करके रहिए उनके साथ। उसके बाद राम को, है ना, तो अभी देखो सीता ऐसे शब्द कहती है कि आपसे अलग होकर, है ना, अगर मैं आपसे अलग होती हूँ तो मुझे स्वर्ग का सुख भी नरक के जैसा लगेगा, है ना। और यदि आप मेरी इस प्रार्थना की उपेक्षा करके मुझे अयोध्या में छोड़ जाएंगे, आपके वन के लिए प्रस्थान करते हैं, तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, सोच लीजिए।
तो इस तरीके से सीता है ना प्रभु रामचंद्र को कहती है। फिर अभी राम को वन में होने वाले कष्टों को ध्यान था, इसलिए वो कहते हैं कि मैं सीता तुमको अपने साथ इसलिए नहीं लेके जाना चाह रहा था क्योंकि वन का जीवन बहुत कष्टदायक होता है। वन में हमको सोने के लिए ऐसी जमीन रहेगी, खाने के लिए कंदमूल खाने पड़ेंगे, कभी कभी शेर की दहाड़ तुमको सुनाई देगी, नंगे पैर हम तुमको चलना पड़ेगा, और तुम राजा की पुत्री हो। हे सीते, तुम किस तरह से मेरे साथ वन में गमन करोगी? इसलिए तुम इतना हट मत करो, इधर ही रहो, है ना। तो जनक नंदिनी है ना, जनक नंदिनी सीता कहती है कि नहीं, मेरे कुंडली में ऐसा लिखा था कि मुझे कुछ समय वन में व्यतीत करना पड़ेगा। सीता ऐसा कहती है। तो इसके लिए जनक नंदिनी की इस दृढ़ता के समक्ष राम का प्रत्येक प्रयास असफल हो गया। अंततः मैं उन्हें सीता को अपने साथ वन ले जाने की आज्ञा देने के लिए वह विवश हो पड़े। प्रभु रामचंद्र सीता की तरह लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन में जाने के लिए बहुत अनुग्रह किया। राम ने बहुत समझाया, किंतु लक्ष्मण अपने विचार में दृढ़ रहे। परिणाम स्वरूप है ना, राम ने लक्ष्मण को कहा, ठीक है लक्ष्मण, अगर तुम्हारी माता तुमको यह आज्ञा देती है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, तो तुम अपनी माता की परमिशन लेके आ जाओ। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है, वाल्मीकि रामायण नहीं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब लक्ष्मण जी अपनी माता के पास जा रहे थे, है ना, तो लक्ष्मण को हर एक कदम बहुत टेंशन भरा लग रहा था कि कहीं माता ने अगर मेरा कहना नहीं माना तो मेरे प्रिय अनुज राम के साथ में जा नहीं सकता। बहुत भय हो रहा था लक्ष्मण जी को। तो बहुत भयभीत होते होते लक्ष्मण जी अपने माता के कक्ष में पहुंचते हैं, सुमित्रा के पास, और सुमित्रा की चरण वंदना करके प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जी पूछते हैं कि माता, मैं आपसे कुछ कहना आया हूँ। सुमित्रा कहते, कहो बेटे, क्या कहना चाहते हो? लक्ष्मण जी बहुत धीरे धीरे आवाज में कहते हैं, माता, कि मेरी ये इच्छा है कि मैं भी मेरे प्रिय अनुज राम के साथ वनवास में चला जाऊं, लेकिन उन्होंने आपसे मुझे परमिशन लेने के लिए कहा है। उस समय जो सुमित्रा माता बोलती है ना, जबरदस्त बोलती है। सुमित्रा माता कहती है कि तुम मेरे परमिशन लेने के लिए क्यों आया? आज से राम तुम्हारे पिता है और सीता तुम्हारी माँ है, और जहां जहां सीता और राम के चरण पड़ेंगे वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। तो ऐसी शिक्षा पहले की माँ दिया करती थी, है ना। आज की माँ क्या बोलेगी? तुम जा रहे हो तो मेरा कौन ख्याल कर रखेगा? बराबर ना। तुम जा रहे हो भगवान के पास जा रहे हो क्या? इस्कॉन मंदिर में जा रहे हो, मेरा ख्याल कौन रखेगा? हाँ। तो इस तरीके से आज की माँ उत्तर देगी। बहुत कम माँ होती है जो अपने पुत्र को कहती है जा बेटा, है ना। वो उस माता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हम, जो माता स्वयं कहती है, जब पुत्र कहता है माँ मुझे ब्रह्मचारी बनना है इस्कॉन मंदिर में, और माता हंसते हंसते कहती जाओ बेटा, है ना। तो बहुत दुर्लभ रहता है वो, क्योंकि माता का अपने पुत्र के प्रति विशेष प्रेम होता है ना। तो यहाँ पर जो सुमित्रा बोलती है ना, सुमित्रा का ये जो डायलॉग है, वो कहती है कि राम तुम्हारे पिता है, सीता तुम्हारी माँ है, और जहां जहां इनके पैर पड़ेंगे तुम्हारे लिए वही अयोध्या है। तुम्हारा अभी अयोध्या में कुछ काम नहीं है, तुम चले जाओ, ऐसा बोलती है। तुम्हारा अयोध्या में कुछ काम नहीं है अभी। हाँ, जबरदस्त शिक्षा देती है। देखो सुमित्रा के बारे में अगर बताऊं तो उसने अपने दोनों पुत्र, एक पुत्र लक्ष्मण राम की सेवा में लगा दिया, और दूसरा पुत्र शत्रुघ्न भरत की सेवा में लगा दिया।
है ना। और हालांकि ऐसा कहा जाता है कि दशरथ महाराज की फेवरेट रानी थी कैकेयी, है ना। उसके बाद फिर वो कौशल्या के पास जाते थे और उसके पास वो सुमित्रा के पास जाते थे, लेकिन सुमित्रा के पास बहुत धैर्य था, है ना, क्योंकि उनके दोनों पुत्र ये सेवक थे, है ना। हालांकि ये दोनों भी विष्णु तत्व ही है ना, भगवान कृष्ण के अंश है, लेकिन एक सीखने के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि माता कैसी होनी चाहिए, है ना। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, है ना, कभी ऐसी माता का अगर हमको, है ना, जन्म अगर हमको अगले जन्म मिला अगर, तो सुमित्रा की जैसी माँ मिले, है ना। सुमित्रा की जैसी माँ मिले। अगर हम कहेंगे कि हमको भगवान की सेवा करनी है, तो सुमित्रा भी यही कहेगी, है ना, तो तुम अभी जाओ वहां पर, है ना, तुम्हारे लिए वही वृंदावन है, ये तुम्हारे लिए वही अयोध्या है, इस तरीके से। तो इस तरीके से, है ना, दोनों ही, हाँ। उसके बाद जैसे ही सुना लक्ष्मण जी का चेहरा बहुत खिल उठा, लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ गए, कहा कि माता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लक्ष्मण जी के पास एक ही चुनौती थी। क्या चुनौती थी? अपनी पत्नी के पास जाकर उसको समझाए, क्योंकि वो भी तो उसका कर्तव्य है ना। माँ की तो परमिशन ले ली, लेकिन पत्नी को अभी मैं कैसे समझाऊं। जब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को पता चला कि मेरा पति भी जा रहा है अभी मुझे छोड़कर, है ना, तो पहले उर्मिला ने कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो ना, जैसे सीता राम के साथ रहेगी, मैं भी आपकी सेवा करूंगी, आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी मैं, ऐसा उर्मिला कहती है। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो सीता तो जा ही रही है, तो दशरथ पिता की और माँ की सेवा कौन करेगा? कोई ना कोई जिम्मेदार होना चाहिए ना यहाँ पर। तो इसलिए ये दायित्व मैं तुम्हें देता हूँ उर्मिला। और उर्मिला के आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं, हमेशा आंसू टपकते ही रहते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे वचन दे दो उर्मिला कि तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं आएंगे जब भी तुमको मेरी याद आएगी, है ना। इस तरीके से उर्मिला वचन देती है। और बहुत पीड़ा होती है उर्मिला को, क्योंकि सीता के साथ तो हमेशा उसके पति रहते थे प्रभु रामचंद्र, लेकिन उर्मिला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने पति के बिना ही 14 साल निकालती है। हालांकि भरत की पत्नी भी मांडवी, है ना, वो भी कभी कभी देख पाती थी भरत को। और शत्रुघ्न की पत्नी तो हमेशा उसी के साथ रहती थी, लेकिन केवल लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उसको बहुत सहन करना पड़ा, है ना, अकेली रहती थी वो। तो इसके लिए हमको रामायण ये सिखाता है कि अगर हमको भक्ति करनी है तो हमें समर्पण की आवश्यकता है। और समर्पण वही व्यक्ति कर पाता है जो जिसका प्रेम है। अगर प्रेम है तभी समर्पण आता है, प्रेम नहीं है तो समर्पण नहीं आता है ना। तो इसलिए उर्मिला का भी समर्पण वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है ना। हर एक व्यक्ति का समर्पण है रामायण में, है ना। जैसे मांडवी भी जब आती है भरत के पास, जब भरत निर्णय लेते हैं कि मैं अभी, मुझे पूरी दुनिया दोषी ठहरा रही है, तो मैं अभी अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं नंदीग्राम में रहूंगा। और फिर नंदीग्राम में वो गड्ढा खोद कर रहते हैं। वहां पर उनकी पत्नी आती है मांडवी, कहती है कि स्वामी मुझे आपकी सेवा करने का अवसर तो प्रदान कीजिए। तो भरत महाराज कहते हैं मैं इतना नीच हूँ, मैं इतना पतित हूँ कि मेरे कारण मेरे प्रभु रामचंद्र वनवास के दिनों में भटक रहे हैं, तो मैं कैसे किसी की सेवा ले सकता हूँ। तो इस तरीके से भरत महाराज भी अपनी पत्नी से भी सेवा नहीं लेते हैं। तो और ऐसा कहा जाता है कि भरत महाराज है ना, रात को 12:30, 1, 1:30 बजे जाते थे सरयू नदी में स्नान करने के लिए। क्यों पता है इतने इतने अर्ली मॉर्निंग क्यों जाते थे? क्योंकि वो सोचते थे सुबह सुबह अगर किसी ने मेरा सूरत देख लिया तो उसका पूरा दिन खराब जाएगा, क्योंकि मैं इतना अपशकुनी हूँ। सोचिए क्या, ये भरत महाराज है।
जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है रामायण में जो हमको सिखाते हैं। इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी, हालांकि प्रभु रामचंद्र कह रहे थे तुम राजा बनो, लेकिन भरत ने कभी उस सिंहासन पर केवल राम के पादुका बिठाकर राजा पूरा राज संभाला। और जब 14 साल निकल जाते हैं ना, तो प्रभु रामचंद्र हनुमान को भेजते हैं, जा हनुमान देख के आ जाओ जरा क्या कर रहा है मेरा भरत। तो जैसे हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप लेके जाते हैं, तो देखते हैं कि भरत तो चिता रचा रहा है, क्योंकि भरत ने राम को कहा था अगर आप 14 साल के बाद नहीं आएंगे तो ये भरत चिता में कूदकर अपने प्राणों का अंत करेगा। तो जैसे हनुमान जी देखते हैं बाप रे ये तो चिता में उड़ी मारने जा रहा है, तुरंत है ना वो बताने जाते हैं वायु मार्ग से कि जल्दी जल्दी चलो इमरजेंसी है। तो इस तरीके से फिर प्रभु रामचंद्र आते हैं। तो ये है, हर एक भाई का त्याग है रामायण में। तो भाई कैसे होने चाहिए, तो भाई ऐसे होने चाहिए। लेकिन आज के संसार में तो ये दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है ना। एक भाई दूसरे भाई का शक्ल नहीं देखना चाहता अभी कलयुग में, है ना। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से फिर लक्ष्मण जी को भी परमिशन मिलती है, और फिर इसके पश्चात लक्ष्मण जी शीघ्र आचार्य के पास पहुंचते हैं, और दशरथ से भी फिर वह अनुमति लेते हैं, सीता लक्ष्मण, है ना, और समस्त अस्त्र शस्त्र आदि लेकर राम के पास उपस्थित हो गए। लक्ष्मण के आने पर राम ने कहा, हे सौमित्र, वन के लिए प्रस्थान करने के पूर्व अपनी संपत्ति ब्राह्मण, दास दासियों तथा याचकों में वितरित करना चाहिए, इसलिए तुम गुरु वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र को बुला लाओ। तो इस तरीके से वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र को बुलाते हैं वो, है ना। तो बड़े भाई राम की आज्ञा के अनुसार वशिष्ठ के पुत्र थे, क्या नाम था उनका, किसी को पता है? वशिष्ठ के पुत्र का नाम था सुयज्ञ, ऐसा नाम था। तो सुयज्ञ को अपने साथ ले आए वो, और राम सीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी प्रदक्षिणा की, और अपने स्वर्ण कुंडल, कड़े, मालाएं, आभूषण सब देते हुए कहा, हे मित्र, जनक नंदिनी सीता भी मेरे साथ वन को जा रही है, इसलिए ये अपने कंकण आभूषण आपकी पत्नी को दान करना चाहती है ना। तो पूरी अयोध्या के नागरिक ये देख रहे थे कि जनक नंदिनी सीता, जो जनक राजा की पुत्री है, उसके शरीर पे कोई अलंकार नहीं है ना। तो वशिष्ठ की जो पत्नी है वो कहती है कि, क्योंकि कई कहती है कि सीता इस तरह से सज धज के क्यों जाएगी, तो सीता भी, है ना, सन्यासी का जो वस्त्र है वो पहनना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम राम को कैसे तो नचाओ, लेकिन तुम सीता के ऊपर तुम्हारा अधिकार मत जताओ, क्योंकि ये जो वरदान तुमने जो दिए थे राम के लिए थे, सीता के लिए नहीं थे। लेकिन सीता कहती है कि मेरे पति अगर ऐसे रहेंगे तो मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ। तो इसलिए उसने वो सारे देवर है वो उतार कर एक गठरी में रखे। और आपको पता होगा, है ना, कि जब रावण उसको उठा के लेके जाते हैं तो वही देवर वो, हाँ, जो माउंटेन होता है, पर्वत, ऋषि, कौन सा वो माउंटेन जहाँ पर सुग्रीव रहते हैं? ऋषिमुख पर्वत, किष्किंधा। हाँ, ऋषिमुख पर्वत, हाँ जी, किसकिंदा। हाँ, ऋषिमुख पर्वत पे ही, हाँ, ऋषिमुख पर्वत पर वह ऐसे, पता है ना, ऐसे वो विमान से, पुष्पक विमान से ऐसे डाल देती है, तो वो ठीक कोठरी वो बना। उधर, हाँ, गुफा में ही वो, है ना, उतर जाते। तो इसके लिए वो आभूषणों की भी एक स्टोरी है ना। तो इस तरीके से, है ना, ये तीनों फिर, है ना, कहते हैं कि आशीर्वाद लेते हैं। तो एक सीख हमको यहाँ पर सीखने को मिलती है कि जीवन में कितना भी भयानक चीज क्यों ना हो, हमें बड़ों के आशीर्वाद लेने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर कोई आशीर्वाद ले रहा है। परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज को एक बार प्रश्न पूछा था कि आप इतने साल से, आप, है ना, सन्यासी हो, आप इतना भक्ति कर रहे हो, कैसे ये संभव हो रहा है आपसे। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत लोगों के आशीर्वाद को इकट्ठा किया है ना। जब मैं भारत से, मैं जब अमेरिका से भी भारत आ रहा था,
कई ऋषि मुनियों के साथ में रहा, मैंने उनकी शुभकामनाएं प्राप्त की, है ना। तो इस तरीके से आशीर्वाद को इकट्ठा करने से हमारी भक्ति बढ़ती है ना। तो इस तरीके से कहा कि वनवास की अवधि समाप्त होने पर तुम्हें अयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। और इस तरीके से प्रभु रामचंद्र, है ना, अपने पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए दशरथ महाराज की कक्षा में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महाराज पुत्र वियोग की आशंका से व्याकुल है। वे पानी से बाहर निकाल दी गई मछली की तरह तड़प रहे थे। सुमंत ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों की कामना के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज दशरथ ने धैर्य धारण करते हुए कहा, हे मंत्रीवर, राम के भीतर आने से पहले आप सभी रानियों और समस्त परिजनों को यहाँ बुला लाइए। यह तो निश्चित हो चुका है कि राम वन गमन करेंगे ही। मुझे यह भी ज्ञात है कि राम के वियोग में मेरी मृत्यु, है ना। देखिए, दशरथ महाराज को पहले ही पता चलता है कि मैं अभी जीवित नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि दशरथ महाराज कह रहे थे कि मैं राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से, है ना, अवस्था हो रही थी दशरथ महाराज की। तो राम के वियोग में मेरी मृत्यु भी अवश्य संभावी है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों महान घटनाओं को देखने हेतु मेरा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित रहे। सुमंत ने महाराज की आज्ञा के अनुसार सभी रानियों को, परिजनों को बुलाया और वहां पर सारे उनके परिजन आ गए। और तब, है ना, महाराज दशरथ को देखकर सभी लोग, है ना, आसन से खड़े हो गए, किंतु बहुत दुर्बल हो गए थे। वो एक पग बढ़ाते हुए मूर्छित हो रहे थे। आप सोच सकते हो, एक कदम बढ़ाया तुरंत बेहोश हो जाते थे। बाद में जगने के बाद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना शोक हो रहा था, जैसे कि प्राण है वो निकल ही रहे थे, लेकिन वापस पूरी तरीके से प्राण जा भी नहीं रहे थे। तो अत्यंत विनीत स्वर में कहा प्रभु रामचंद्र ने, हे पिता, आप ही हम सबके स्वामी है ना। कृपा करके आप धैर्य धारण करो, हम तीनों को आशीर्वाद दो कि हम वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के पश्चात पुनः आपके दर्शन करेंगे। महाराज दशरथ ने आर्द्र स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हें वनों में भटकने के लिए भेजने की मेरी कदापि इच्छा नहीं है, किंतु मैं विवश हूँ। अब मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ। जाओ, तुम्हारे वनवास का काल कल्याणकारी हो। ईश्वर सदैव तुम्हारी रक्षा करे। मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे वापस आने तक जीवित रह पाऊंगा, फिर भी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे लौटने पर मैं तुम्हें पुनः देख पाऊं। उपस्थित गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत आदि वरिष्ठ जनों ने एक बार फिर से कैकेयी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपना वर वापस ले ले, किंतु कैकेयी अपने इरादों पर अडिग रही। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि राम के साथ चतुर्गुनी सेना, अन्न धन का कोष भेजने की व्यवस्था हो, किंतु राम ने कहा कि मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर महाराज ने सुमंत को आदेश दिया, हे मंत्रीवर, आप स्वयं उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ ले और इन सबको देश की सीमा से बाहर तक छोड़े। इतना कहते कहते ही राजा विफल होकर रोने लगे। सुमंत तत्काल ही महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। तो इस तरीके से अभी रथमर सीता, राम और लक्ष्मण तीनों बैठे हुए हैं और रथ अभी चल रहा है। अयोध्या के लाखों नागरिक देख रहे हैं, वो भी रो रहे थे। हर एक की आंखों में आंसू था। जिनके घर में लेडीज थी, सारे लेडीज ने अपने पतियों को कहा, जाओ प्रभु राम के साथ, और जब तक प्रभु राम वापस नहीं आएंगे तुम घर में आने का नहीं, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो इस तरीके से अयोध्या के सारे जितने भी औरतें थे अपने पतियों को ऐसे बोली। तो सारे घर का हर एक पुरुष है प्रभु राम के साथ निकलने के लिए तैयार हो गए। आप सोच सकते हो कितना प्रेम था अयोध्या के नागरिकों का, है ना। तो इस तरीके से
है ना, सुमंत को राम ने कहा कि चलने की, तो राम ने कहा कि चलो अभी। सुमंत ने रथ हाँक दिया और अयोध्या के लाखों नागरिकों ने हाँ राम कहते हुए उस रथ के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जब रथ की गति तेज हो गई तो निवासी रथ के साथ साथ दौड़ पाने में असमर्थ हो गए। तो वे उच्च स्वर में कहने लगे, रथ रोको, रथ रोको, हम राम के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान जाने अब हमें फिर कब उनके दर्शन हो पाएंगे। राजा दशरथ भी कैकेयी के प्रकोष्ठ से निकल कर रहते रहे, राम राम कहते हुए विक्षिप्त की भांति रथ के पीछे दौड़ रहे थे। हाफते हुए महाराज को रथ के पीछे दौड़ते देखकर सुमंत ने रथ रोका और बोले, हे पृथ्वीपति, रुक जाइए। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण के पीछे मत दौड़िए, ऐसा करना पाप है। आपकी आज्ञा से ही तो हम राम को वन गमन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकना सर्वथा अनुचित है। सुमंत के वचन सुनकर महाराज वही रुक गए। रथ तीव्र गति से आगे बढ़ गया, किंतु प्रजाजन रोते बिलखते उनके पीछे ही दौड़ते रहे, है ना। और इस तरीके से, है ना, रथ को तब तक एकटक निहारते रहे जब तक रथ की धूली दृष्टिगत होती रही। धूली का दिखना बंद हो जाने पर वे वही हाँ राम कहकर, है ना, पुकारने लगे भगवान को। संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति मैं हूँ, दशरथ महाराज बोलने लगे, जिसके दो दो पुत्र एक साथ वृद्ध पिता को बिलखता छोड़कर वन को चले गए। है ना, हम सबको पता होगा कि ये दृष्टांत भी कभी आता है जब दशरथ महाराज बहुत जवान थे और शिकार करने गए थे, तो उन्होंने एक शब्द वेदी बाण चलाया था, ये सोचकर कि कोई शेर है, नदी में पानी पीने के लिए आया है। लेकिन वो जो बाण है वह किसको लगता है? श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार के पिता, श्रवण कुमार को लगता है ना। और जब आवाज आता है मनुष्य का, तो दशरथ महाराज दौड़ते दौड़ते आकर कहते, रे बाप रे, ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरा बाण एक इंसान को लगा। तो श्रवण ने कहा कि यहाँ पर मेरे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, तुम उनको जल लेके चले जाओ, मेरा तो अभी अंतिम समय आ गया है। तो दशरथ है वो पानी लेके जाता है। उनके माता पिता अंधे होते हैं। अंधे माता पिता पूछते हैं कि मेरा श्रवण कहाँ पर है? दशरथ कहता है कि क्षमा कीजिए, आपका पुत्र है, मेरे बाणों द्वारा वो मारा जा चुका है। जैसे वो सुनते हैं, रोने लगते हैं उनके माता पिता और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? अभी हम अंधे हैं, हमारी तो वही लाठी था। तो वो शाप देते हैं, कहते हैं कि हम जिस तरह से पुत्र वियोग से मर रहे हैं, वैसे तुम भी पुत्र वियोग से तड़प तड़प कर मरोगे, है ना। तो अभी आप बोलोगे कि ये क्या हो गया, तो ये एक्चुअली लीला का पार्ट है। क्योंकि अगर कोई राम का नाम लेके मरता है ना, भले वो तड़प कर क्यों ना हो। और दशरथ महाराज ये कौन है? ये कृष्ण के पिता है। कौन? वसुदेव जी। वही वसुदेव जी है। वही निमाई के पिताजी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्रा। हाँ, वही है दशरथ महाराज। तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे बाप रे, प्रभु राम के पिता को भी शाप मिला, ये क्या है। तो ये तो एक लीला में कुछ ऐसे पार्ट रहते हैं जो हमें समझना चाहिए, भगवान की योजना होती है। तो इस तरीके से बिलक कर दशरथ महाराज को याद आ रहा था कि हाँ, मैंने जवानी में जो गलती किया था, है ना, वो शाप याद आ रहा था उस श्रवण के बूढ़े माता पिता का, जो उन्होंने बताया था कि तुम्हारा भी तड़प कर, है ना, तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। तो जैसे ही महारानी कौशल्या ने देखा कि मेरे पति इस तरह से जमीन पर गिर रहे हैं, महारानी कौशल्या ने आ गई और कहा कि राजा ने कहा कि मुझे कौशल्या तुम्हारे कक्ष में ले चलो, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मुझे तुम्हारे कक्ष में ले चलो।
मैं मेरा शेष जीवन वही व्यतीत करना चाहता हूँ। अब वहां के अतिरिक्त तो मुझे अन्यत्र कहाँ भी शांति मिलना असंभव है। तो इस तरीके से ये है ना, तीनों ही राम, लक्ष्मण और सीता तीनों है वह वन के लिए प्रस्थान किए हैं। और प्रजाजन भी पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते रथ को रुकवाते हैं और कहते हैं कि हमें भी आपके साथ आना है। तो प्रभु रामचंद्र कहते, प्रिय अयोध्यावासी, आप लोगों का मेरे प्रति अटूट प्रेम है, इसलिए आप लोग मुझे बार बार अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रहे हैं। यद्यपि आपके इस प्रेम को टालना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं पिता की आज्ञा का भंग करके पाप का भागी बनूं? कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए। आप भरत को राजा के रूप में स्वीकार कीजिए। लेकिन फिर भी अयोध्यावासी कहते हैं कि हम आपके साथ आएंगे। तो तमसा नदी तक, है ना, तमसा नदी के तट पर ये सारे नगरवासियां है ना, जितने भी प्रजाजन है, रोते बिलखते रथ के पीछे चलने लगे। वे राम लक्ष्मण के प्रेम की डोर में इतना अधिक बंधे थे कि चाह कर भी राम के द्वारा दिए गए उपदेशों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और घर में उनके सारे औरतों ने क्या कहा था, उनको क्या कहा था कि वापस, है ना, वापस मत आना, राम के साथ ही रहना, राम घर राम के साथ वापस ही नहीं रहना आएंगे, है। अयोध्या साथ ही रहना है। वापस नहीं आना है ना राम। तो इसलिए शाम हो गई। राम तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते, है ना, अश्व भी थक गए। तो इस तरीके से, है ना, जैसे ही अश्व थक गए तो प्रभु रामचंद्र ने कहा कि अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ही रुक जाते हैं आज के लिए। कल हम क्या करेंगे, सुबह ही जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, इनको ऐसे ही सोते हुए छोड़कर ही। तो सारे अयोध्यावासी तमसा नदी के तट पर सो जाते, ये सोचकर कि अगले दिन हम वापस प्रभु रामचंद्र के साथ उनके साथ वन में चलेंगे। तो हम भी यहाँ पर रुक जाते हैं, है ना। तो कल हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु रामचंद्र सबसे पहले तमसा नदी के तट से होकर वह श्रृंगवेरपुर जाते हैं, है ना, जहाँ पर वह गुहा करके उनके मित्र रहते हैं, बिलराज गुहा, उनको मिलते हैं। और फिर गंगा पार करने के लिए वो केवट की सहायता लेते हैं। उसके बाद वह भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं और फिर वहां पर वो पूछते हैं कि हम कहाँ पर रहेंगे। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि आप चित्रकूट चले जाइए, है ना। इस तरीके से फिर वहां से सुमंत को कहते हैं कि तुम अभी अयोध्या वापस चले जाओ, क्योंकि अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो कई कई हमेशा यही सोचते रहोगी कि अभी तक ये वन में गया नहीं, इसके लिए तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये हम आगे कल देखेंगे कि किस तरह से हम कल वनगमन की लीला हम करेंगे। तो कल का हम शॉर्ट में करेंगे कि किस तरीके से ये चित्रकूट तक हम लीला करने का प्रयास करते हैं, दशरथ महाराज की मृत्यु। और उसके बाद कल हम इसकी चर्चा करेंगे दोपहर के समय कि भरत है वो वापस आता है। जैसे भरत वापस आता है ना, भरत के ऊपर सारे लोग डाउट करते हैं, सारे लोग डाउट करते हैं। अयोध्या में हर एक व्यक्ति डाउट करता है। उसको लगता है कि सबको लगता है कि कैकेयी के षड्यंत्र में भरत भी था। आप सोच सकते हो, फिर भी भरत सब कुछ सहन करते हुए प्रभु राम को वापस लाने की कोशिश करता है। ये भी हम देखेंगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है हमको समझना, है ना। तो कल हम देखेंगे कि किस तरीके से कल हम सुबह हम थोड़ा सा वनगमन का लीला करते हैं और दोपहर में हम राम के जन्म की कथा करते हैं, है ना। और परसों के दिन हम फिर ये लीला करते हैं जो भरत है राम को वापस, है ना, चलने वापस उनके पास विनती करता है कि आप वापस चलिए, है ना, चित्रकूट पे। तो उधर हम चलते हैं, देखते हैं हम कितना दिन कवर कर पाते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको रामायण? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग यहाँ पर हम
यहाँ पर ओके जी। तो ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जैसे अभी 2 दिन ही रहेगा, कल हम आखिरी रामायण का पाठ करते हैं और उसके पश्चात हम सुबह के सत्र में 3 से 4 दिन हम ये पाठ करते हैं। और हम सोच रहे थे कि रावण